एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। भारत सरकार ने कहा है कि उसने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसे मिशन E20 का नाम दिया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लॉन्च कर इस मिशन की शुरुआत की थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सरकार ने भारत में बेचे जा रहे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि पेट्रोल वाहन मालिकों में इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है। सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि इससे इंजन पर खराब असर पड़ सकता है और गाड़ियों में गड़बड़ियां आ सकती हैं, माइलेज भी कम हो सकता है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने साल 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की थी। तब एथेनॉल की मिलाने की दर सिर्फ 1.5% थी। जून 2022 में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का टारगेट हासिल कर लिया गया था और अब सरकार ने बताया है कि 2030 तक 20% एथेनॉल मिलाने का जो टारगेट तय किया गया था उसे 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि E20 ईंधन योजना के तहत 1 लीटर फ्यूल में 800 मिलीलीटर पेट्रोल और 200 मिलीलीटर एथेनॉल मिलाया जाता है। मतलब E20 ईंधन योजना के तहत 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। इसको लेकर भारत सरकार का तर्क है कि इससे देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि इस एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल ने आम लोगों के मन में कुछ सवाल भी पैदा कर दिए हैं। लोगों का सवाल है कि क्या एथेनॉल मिला पेट्रोल उनकी गाड़ी के लिए ठीक है? क्या इससे उनकी गाड़ी के माइलेज पर असर पड़ रहा है? और किसी गाड़ी के लिए सबसे अच्छा पेट्रोल कौन सा होता है? चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एथेनॉल क्या होता है और E10 या E20 का क्या मतलब है। दरअसल एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने और मक्के से बनता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल भी 2 तरह के होते हैं, E10 और E20। E10 का मतलब है 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। वहीं E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज पर असर पड़ता है? भारत सरकार ने 2023 में BS6 Part 2 नाम की वाहन उत्सर्जन मानक प्रणाली लागू की थी। इसके तहत वाहन निर्माता कंपनियों को इंजन और उससे जुड़े पुर्जों को E20 फ्यूल के अनुकूल बनाना अनिवार्य किया गया था। लेकिन इससे पहले के सालों में बनाई गई गाड़ियां ज़्यादातर या तो बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल या फिर E10 पेट्रोल के लिए ही डिज़ाइन की गई थी। ऐसे में जिन्होंने 2023 से पहले गाड़ी खरीदी है उनके मन में शंकाएं ज़्यादा हैं। दरअसल पेट्रोल पर बेस्ड इंजन सिस्टम और उसके पुर्जे उस फ्यूल के साथ ठीक से काम नहीं कर पाते जिसमें ज़्यादा एथेनॉल मिला होता है। इसलिए पुरानी गाड़ियों की पेट्रोल टंकी, गैसकेट और फ्यूल पाइप जैसी चीज़ों को एथेनॉल के अनुकूल पुर्जों से बदलना होगा। जैसा कि मैंने पहले सवाल किया था कि क्या एथेनॉल बेस्ड फ्यूल डालने से गाड़ियों के माइलेज पर भी असर पड़ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, इसलिए E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर माइलेज में गिरावट महसूस हो सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजन के कुछ हिस्सों में बदलाव और सही ट्यूनिंग के जरिए माइलेज की इस कमी को सुधारा जा सकता है। हमें समझना होगा कि E20 फ्यूल एक बायोफ्यूल है, तो इससे प्रदूषण कम फैलता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अधिकतर देशों में हो रहा है। भारत में तो अभी सिर्फ पेट्रोल में ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अधिकतर बड़ी SUV जैसी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं, इसमें कुछ नहीं मिलाया जा रहा। दूसरे देशों में डीजल की भी एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। वहीं भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ क्लियर किया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इससे जुड़ी एक लंबी पोस्ट X पर डाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों पर कोई खराब असर नहीं पड़ रहा है। माइलेज में फर्क पड़ने वाली बात पर मंत्रालय ने लिखा है कि रेगुलर पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने की वजह से माइलेज में मामूली कमी आती है।
इससे E20 के लिए डिजाइन और कैलिब्रेट किए गए 4 व्हीलर में 1 से 2% माइलेज कम होता है। बाकी गाड़ियों के लिए ये लगभग 3 से 6% है। हालांकि एफिशिएंसी के मामले में इस मामूली गिरावट को बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंप्लायंट एलिमेंट के जरिए कम किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। कस्टमर्स को समझना होगा कि E20 फ्यूल से 3 तरह से भारत को फायदा हो रहा है। नंबर 1, इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा। नंबर 2, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। और नंबर 3, इससे भारत की पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। जहां तक बात है माइलेज की, तो धीरे धीरे इसको भी ठीक कर लिया जाएगा। हमें समझना होगा कि माइलेज 1-2% कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी।